हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, ये मानता हूँ मैं, ठीक है। अगर 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आराम से आप 2 मार्क्स कवर कर सकते हो। और ये तो हमारा सीबीएसई, एनसीईआरटी और जो है सीजी बोर्ड वगैरह वगैरह सभी बोर्डों का ये तो साफ साफ बोलना है कि हम यदि कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का आंसर लिखता है तो उसका पूरा मार्क्स नहीं काटा जाएगा। मतलब क्या है पूरा मार्क्स नहीं काटा जाएगा? मतलब यदि आप आंसर लिख के आते हो, अब एकदम से कुछ भी नहीं ना, कुछ भी आंसर, थोड़ा सा आंसर लिख के आते हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम मार्क्स दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे कर सकते हो? मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ाता हूँ आपको, वहाँ भी सिखाता हूँ, फिजिक्स में भी सिखाऊंगा, है ना। तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, क्या कम से कम जो आप अच्छे से रीड करो, रीड करने के बाद ये दिमाग में लगाओ कि कौन से चैप्टर का है। चैप्टर समझ में आ गया तो ये देखो कि इसमें गिवन क्या है, जो चीज़ गिवन है उसको आप लिख दीजिए। उसके बाद भाई इसका फॉर्मूला क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे उसको भी लिखो, इसको पूछा गया है, फाइंड करना है। उसके बाद ये देखो कि वो जो है कौन से फार्मूले से रिलेटेड करता है, तो फार्मूला लिख दो। फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यूज रख दो। सॉल्व होता है नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिनिमम नंबर मिल ही जाएंगे। ओके स्टूडेंट, और मजे की अच्छी बात क्या चीज़, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व तभी कर सकते हो जब आपको फार्मूला पता हो। फार्मूला तभी पता होगा जब आपको डेरिवेशन पता हो। डेरिवेशन तभी निकलता है जब आपका प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल तभी आता है जब आपका थ्योरी समझ में आए, और थ्योरी बेसिक से आता है भाई। इसलिए कभी भी न्यूमेरिकल बिना थ्योरी पढ़े, बिना डेरिवेशन निकाले नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाओगे, समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बेसिक समझो, थ्योरी पढ़ो, प्रिंसिपल पढ़ो, डेरिवेशन निकालो, फिर जाकर के फॉर्मूला और उसके बाद न्यूमेरिकल। ये कंसेप्ट होता है। तो चलिए देखते हैं फिर आज न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि एक हीलियम नाभिक एक प्रोटॉन से 4.10 टू द पावर 4.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -15 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेट द रिट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हीलियम न्यूक्लियर एंड प्रोटॉन देयर डिस्टेंस इज 4.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -15 मीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलो देखते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। मैं क्या बताया, पहले 2 बार पढ़ो, फिर उसके बाद गिवन लिखो। गिवन क्या गिवन दे रखा है हमको? हीलियम। हीलियम की विशेषता क्या है स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सबको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 2। एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है, 4। अब हम सबको पता है एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में एटॉमिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और एटॉमिक मास जो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, मतलब उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक भार, और परमाणविक जो नंबर होता है स्टूडेंट, ये जो नंबर होता है जिसके हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ये जो है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को शो करता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? तो 2। तो इसमें टोटल जो क्यू हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हम सबको पता है Ne होता है इसका फॉर्मूला, है ना। Ne होता है ना भाई, क्या होता है? आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है स्टूडेंट, समूह होता है भाई। ठीक है, इसका मैं प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट ही पार्ट में पढ़ाया था। आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, मतलब ये इसके जगह में n के जगह में 1 हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आवेश क्या है? 3 इलेक्ट्रॉनों का समूह, 4 इलेक्ट्रॉनों का समूह। समझ में आया? तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मुझे कितना दे रखा है? 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट Q = 2E, और E का वैल्यू सबको पता है, E का वैल्यू होता है Q = 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम। सबको पता है ना भाई?
वेरी गुड, ये दे रखा है। दूसरा हमको गिवन है स्टूडेंट डिस्टेंस, r इज इक्वल टू हमको दे रखा है 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर, ये दे रखा है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, एक और दे रखा है, एक और चार्ज दे रखा है, क्यों, एक और प्रोटॉन दे रखा है, तो उसमें हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, एक और प्रोटॉन है उसमें। अब दोनों के बीच दोनों प्रोटॉन्स हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं, आवेश हैं उनमें, ठीक है, प्लस प्लस साइन है, तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अरे भाई आपको r दे रखा है, Q1 Q2 दे रखा है, और आपको बल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्रतिकर्षण बल, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यही ना लगेगा। अब देखिएगा क्या क्या दे रखा है हमको, F मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट, इसका वैल्यू मुझे पता है, आई नो दैट 10⁹9। Q1 का वैल्यू दे रखा है मुझे 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, दूसरे का वैल्यू दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और स्टूडेंट नीचे में दे रखा है मुझे r का वैल्यू दे रखा है 1.6, सॉरी इधर है 4 मल्टीप्लाई 10⁻15 स्क्वायर, इतना दे रखा है। अब क्या करो आप, कैलकुलेट करो ना, उसको कैलकुलेट कर दो। 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 1.6 को एक साथ रख लो, मल्टीप्लाई भाई, ये देखो अब क्या बच गया, 10⁻19 10⁻9, ठीक है। चलिए रखते हैं बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, माइनस कर दो, -10 हो जाएगा, -10 और -19 क्या हो जाएगा, -29, और डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ दे रखा है 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई स्टूडेंट 15 2 ज़ा 30 -30, इसको ऊपर लेके चले जाओ और इसको थोड़ा सा इवॉल्वेट करो, क्या क्या हो सकता है ये देखिए, 2 9 हो जाएगा, 9 2 ज़ा, और ये हो जाएगा आपका 8, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट इसको मैं कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ, रहने दो मैं बताता हूँ क्या करना है, उसको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको लेके जाओ ऊपर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा 10⁻30, जो माइनस स्टूडेंट ऊपर में जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इतना चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। प्लीज़ इसको आप क्वेश्चन को अगर लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ करेंगे हम, F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 8 2 ज़ा 16, समझ में आ रहा है, 8 2 ज़ा 16, तो ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 0.2, और ये दे रखा मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, दिख रहा है ना भाई, 10 हो जाएगा 10। चलो यार थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 2 ज़ा 6 0.2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻, देखिए ये आपका माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, कौन सा फॉर्मूला मैं इसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये देखिए a⁻m, ठीक है, मल्टीप्लाई a⁻n, दैट इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट am+n। अब भाई m 30 है, 30 है, और उसमें से प्लस करोगे 29 को तो माइनस नहीं होगा, तो 10 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे स्टूडेंट, या इसके साथ कर दोगे तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.6, 10 का मल्टीप्लाई 0.2 के साथ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, 9 2 ये हो जाएगा, इसके नीचे में है ना ये 18 मल्टीप्लाई 1.6 को मैं पॉइंट को हटा देता हूँ और नीचे में लगा देता हूँ 10, ठीक है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 9 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 16 9 ज़ा 144, क्या 144 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 28.8 न्यूटन बल है ना, 28.8 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको जो है सॉल्व करना है, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड भाई। चलिए किसी को नोट करना होगा तो कर लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं। तो क्या आंसर आया स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे आया 28.8 न्यूटन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, निर्वात में, कहाँ, निर्वात में 4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, इससे 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की
दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपका वैक्यूम में 4 माइक्रोकूलम का एक आवेश है और उससे फ्रॉम अवे 2 मीटर अवे एक पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे आप गिवन क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे हमको फर्स्ट चार्ज दे रखा है, कोई आवेश दे रखा है प्लस क्यू आवेश जिसका वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्या दे रखा है, Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, और इसको स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। किसी को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में जाओ यार, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ मैं। ठीक है ना, पार्ट 1 या पार्ट 2 में है, देख लीजिएगा। दूसरा मुझे क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस। ठीक है, R इज इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर, ये चीज़ दे रखा है। मतलब ये आवेश स्टूडेंट, इससे 2 मीटर की दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, ये R, यहाँ पे मुझे क्या ज्ञात करनी, इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, फॉर्मूला मुझे क्या ज्ञात करना है, इंटेंसिटी। अब ये देखा करो आप, इंटेंसिटी मुझे ज्ञात करना है, मुझे चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है। सपोज यदि फोर्स दिया रहता तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता, फोर्स दिया रहता तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला यूज करता। देखो आप ये, अब मुझे क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, फोर्स नहीं है। तो फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज, इसमें कौन सा रिलेशन आता है, ये देखो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट राशि है, ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है, तो मुझे आसानी से ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई क्यू का वैल्यू क्या दे रखा है स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 2, अरे यार 2 स्क्वायर होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए आप 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 में से आप 6 को घटा माइनस कर दीजिएगा, 10⁻³ हो जाएगा 3। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो ये चीज़ है, इजी है, किसी को नोट करना होगा कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या चीज़ क्वेश्चन है। 2 + 9E आवेश है ना, ये चार्ज है, मैं बताता हूँ आपको, इंग्लिश में भी बढ़िया बताता हूँ मैं आपको। 2 + 9E और E बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा आवेश कहाँ रखें कि वे दोनों संतुलन में हो। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स इधर सुनिएगा, मेरे पास 2 चार्जेस हैं, 2 चार्ज पॉइंट है। सपोज मैं करता हूँ A है और B है, और यहाँ मेरा चार्ज रखा हुआ है 9E और यहाँ पे रखा हुआ है E। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है स्टूडेंट, वो दे रखा है मुझे 8 मीटर। अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक और चार्ज मुझे रखना है, बट उसको यहाँ कितना दूरी पे रखूँ, A से चाहे B से, कितना दूरी पे रखूँ, डिस्टेंस पे रखूँ कि ये संतुलित हो, प्रतिकर्षित आकर्षित ना हो, संतुलित हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, सपोज दैट माना कि एक चार्ज को, एक आवेश को बिंदु A अर्थात +9E आवेश से x दूरी पर रखने पर दोनों बिंदु आवेश संतुलित रहते हैं। बिंदु आवेश क्या रहते हैं स्टूडेंट, आवेश संतुलित रहते हैं। संतुलित रहने का मतलब है उनका जो है कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण ना हो, संतुलित हो, सेटिस्फाइड हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब यह स्टूडेंट F1 = F2, संतुलित होना, दोनों का बल क्या होना, बराबर होना, एक दूसरे पर लगने वाली जो बल है वो क्या होना, बराबर होना चाहिए। तो F1 = F2। लेकिन यहाँ देखो आप, दोनों में तो आवेश डिफरेंट है चार्ज, तो उनका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, डिफरेंट होगा।
क्या होगा, डिफरेंट होगा स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा F1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट E1Q इज इक्वल टू E2Q। कहाँ से भाई, चूंकि वी नो दैट व्हाट E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो F का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा EQ हो जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 दे दो। E इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई बताइएगा क्या होता है, यहाँ से तो ये कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला लिख दिया मैं। तो ये E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा हमारा, E1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट रहता है, बट Q की जगह में क्या है स्टूडेंट, Q की जगह में आवेश क्या है, चार्ज क्या है, 9E। ये 9 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। E और R डिस्टेंस क्या है ये बताओ। मैं क्या बताया हूँ आपको, x दूरी पर रखते हैं। सपोज किया कि मैं यहाँ से x दूरी पर रखा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैं उस बिंदु चार्ज को रख रहा हूँ ताकि संतुलन में हो। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E, और यहाँ पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। इसी प्रकार E2 इज इक्वल टू, उसके बाद लिखता हूँ ऊपर में मैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। E2 तो मतलब इसके द्वारा लगने वाला क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 8 माइनस एक्स करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग रहता है ना भाई, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब मिटा दूं मैं ऊपर को, चलिए क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ये मिट गया क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे, अब दोनों को रख दीजिए वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 9E प्लस को हटा दो, 9E डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, दिख रहा है वहाँ पे, दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना। चलिए दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, E से E भी कैंसल आउट हो गया, मतलब मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं मिटाते, चलिए रहने दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इधर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, है ना, इधर देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, कंप्लीट लिख सकता हूँ। देखो इसको 3 कर सकता हूँ, 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये एक्स है तो कंप्लीट होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब है दूसरे साइड ट्रांसफर करोगे तो वो हो जाता है रूट में, और रूट में होगा स्टूडेंट, तो मुझे पता है मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/, यहाँ से स्क्वायर रूट जब लगेगा तो कैट एंड डॉक्स कट जाएगा, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा। अब आपको क्या करना है, प्लस साइन को लेना है एक बार, प्लस साइन को लेने पर, चिन्ह को लेने पर तो करो भाई। चलिए 3/x दैट इज इक्वल टू, प्लस को ले रहा है ना, माइनस को छोड़ दीजिएगा, 1/8 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कीजिएगा 24, 8 3 ज़ा 24 माइनस 3x दैट इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इज इक्वल टू 4x होगा, और 4 6 ज़ा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, 24, 4 6 ज़ा 24, क्लियर। अब माइनस को लीजिएगा, माइनस को लेंगे तो माइनस को, चलिए इतना मैं करा देता हूँ कंप्लीट। माइनस को जब लेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू माइनस 1/8 माइनस एक्स। मिटा दूँ क्या यार, चलो इधर मिटा देता हूँ, है ना, इधर मिटा दिया, इतना बस देख लीजिएगा ना, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व करने के टाइम। ये फर्स्ट स्टेप रहा, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप रहा, ठीक है, ये सेकंड स्टेप रहा, ये थर्ड स्टेप रहा, और ये फोर्थ स्टेप रहा पूरा, और यहाँ से फिफ्थ स्टार्ट हो रहा है हम लोग का फिफ्थ स्टेप। क्या हो जाएगा बताइएगा, 3/x माइनस लेके रखे हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, और माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस एक्स हो जाएगा, इसको माइनस को उधर लेके जाइएगा, तो 24 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 3x में से x माइनस कर दीजिएगा 2x, तो यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,
समझ में आ रहा है? तो दोनों का डिस्टेंस तो कितना मीटर है? दोनों का डिस्टेंस कितना मीटर है भाई? 8 मीटर। अब ये 12 मीटर तो पॉसिबल है ही नहीं यार। अब आप दोनों के बीच में रखना है संतुलित करने के लिए, और ये 12 मीटर जब होगा 12 मीटर तो वो तो बाहर चला जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। माइनस साइन को आपको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। ये संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कौन सा रहेगा? 6 मीटर। दोनों का डिस्टेंस कितना था? 8 मीटर था। तो आपको कैसे रखना है? अब इस कैसे हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ ए था 9e, और यहाँ क्या था? b था, यहाँ था e। तो यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस में आपको रख देना है। यहाँ जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? संतुलन में हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? संतुलन में हो जाएगा, ये चीज़ है। तो प्लीज़ नोट डाउन, ठीक है? पॉज करो वीडियो को, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। +5 माइक्रोमीटर एंड और -5 माइक्रोमीटर के दो आवेश, दो चार्ज, ठीक है, एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको? 1 मिलीमीटर पर रखा गया है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की गणना कीजिए। क्या करना है? गणना कीजिए। स्टूडेंट अब देखिए भाई, गिवन क्या दे रखा है हमको? ये देखो आप, दो चार्जेस दे रखे हैं। Q इज इक्वल टू हमको दे रखा है +5 माइक्रोकुलम एंड सिमिलरली -5 माइक्रोकुलम दे रखा है कि दे रखा है? वेरी गुड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइक्रोकुलम है मतलब 5 × 10⁻⁶ कुलाम। माइक्रो तो -6, मिली तो आपका 10⁻⁻3, नैनो तो 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, पिकोमीटर 10⁻⁻12। समझ में आएगा? मीटर में। सेंटीमीटर में करोगे तो 2 कम कर देना यार, और क्या। ठीक है ना? और हमको क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है। r इज इक्वल टू दे रखा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखा है। r लिखो, a लिखो, l लिखो, जो भी लिखो, ठीक है। दूरी दे रखा है a, सपोज कर देता हूं मैं, वो दे रखा 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर स्टूडेंट मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर। मुझे क्या दे रखा है? दो आवेश दे रखा है। एक को दे दिया मुझे -5 माइक्रोकुलाम और दूसरा को दे दिया 5 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। अब मुझे डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण। सबको पता है द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? तो P इज इक्वल टू हो जाता है एक आवेश, कोई भी एक आवेश, और उन दोनों की मध्य की दूरी, ठीक है। तो P इज इक्वल टू होता है 2a × Q। ओके ना? तो यहां मुझे क्या दे रखा है? उन दोनों की मध्य की दूरी दे रखा है 1, ठीक है। आप 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई। a इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर लिख दिया हूं मैं हालांकि यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई क्यों, चार्ज का वैल्यू क्या है? किसी भी एक चार्ज को रखेंगे, तो प्लस वाले को रखो यार, मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 × 10⁻⁹। अब इसका यूनिट क्या होता है? ये देख लो ना फॉर्मूला में, ये है लंबाई है तो मीटर, और आवेश है तो कुलाम, तो ये हो जाएगा cm, कुलाम मीटर। ओके, दैट इज द आंसर। किसी को नोट करना है कीजिएगा, अन्यथा मिटा रहे हैं इसको भी। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये देखो आप। एक वैद्युत द्विध्रुव पूरा लिखा देता हूं मैं, ठीक है ना? द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण मुझे दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कुलाम मीटर, ठीक है। कुलाम मीटर दिख रहा है? ओके, कुलाम मीटर है। एवं जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रखा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रखा है? 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कुलाम है। ओके स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव को 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। कहां से रखा गया है? वैद्युत क्षेत्र से।
रखा गया है। अतः बल आघूर्ण की गणना कीजिए। किसका गणना करना है? बल आघूर्ण की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ओके स्टूडेंट, क्या दे रखा है? गिवन। भाई मैं अभी क्या बताया आपको, पूरा नंबर नहीं काटा जाएगा, थोड़ा भी गिवन भी लिख देते हो ना तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। सपोज करो, मैं इसी में एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे नंबर का दिया जाता है। समझ में आ रहा है? गिवन क्या है वो देखो पहले आपको, इसका डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हो आप। ये एक वैद्युत क्षेत्र है। कैसा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में, वहां लिखना मैं भूल गया, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर है एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या रखा हुआ है? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव मतलब समझते हो स्टूडेंट? सबको पता है भाई, यदि हम कोई दो आवेशों को मिनिमम डिस्टेंस में, बहुत कम दूरी में दो वैद्युत आवेश रखे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है? +Q, और यहाँ दे रखा है -Q AB। ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसको कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है? θ = 30° वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है मुझे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट दे रखा है मुझे 4 × 10⁻⁹ ओके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू दे रखा है 5 × 10⁻⁴, ठीक है ना। और मुझे क्या दे रखा है? ये देखो आप, एंगल दे रखा है θ = 30। मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है स्टूडेंट टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, फोर्स मोमेंट, ठीक है। आपका टॉर्क ज्ञात करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट हमारा PE sin θ। पता होगा, आपको पढ़े होंगे, इसलिए मैं बोला पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल पता होगा, थ्योरी पता होगा, बेसिक पता होगा तो थ्योरी से समझ में आता है प्रिंसिपल से डेरिवेशन से फॉर्मूला। अब यार आप डेरिवेशन पढ़े ही नहीं हो, सिद्धांत पढ़े नहीं हो, थ्योरी पढ़े नहीं हो, फिर फॉर्मूला कैसे लिखोगे? और फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे बताओ? ये हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू स्टूडेंट, पी का वैल्यू हमको दे रखा है 4 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 5 × 10⁻⁴। साइन और थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 दे रखा है। वेरी गुड। तो टॉर्क स्टूडेंट, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 520 हो जाएगा, 5 4 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁵ आ जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा 10। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 10 × 10⁻⁵। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आप लिख सकते हो 1 × 10⁻⁴। अब टॉर्क का आपका यूनिट क्या हो जाएगा ये बताओ? यूनिट निकालना है, आप यहां से निकाल सकते हो। PE, P, तो P है हमारा क्या चाहिए? P आपका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का मैं जस्ट बताया हूं आपको, क्या बताया हूं? CM, वेयर C इज कूलम एंड मीटर। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है स्टूडेंट? आपका न्यूटन प्रति कूलम। कूलम से कूलम कैंसल आउट हो गया, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ये ओके। तो दैट इज आंसर, प्लीज नोट डाउन।